देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, रजिस्ट्री उसकी करवाना चाहते हैं, तो क्या है नई प्रक्रिया? कौन-कौन से नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है? जिससे आप हो रही धोखाधड़ी, जो लगातार धोखाधड़ी हो रही है, लोग बागों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है? तो खासकर उत्तर प्रदेश के लिए ये वीडियो बनाया है। सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। अब आप कहेंगे हमारा तो एडवोकेट है भाई, क्या हम फालतू में वीडियो देखें? देखिए ऐसा है, एडवोकेट आपको ये नहीं बताएँगे कि ये फ्रॉड हो सकता है, ये मिस्टेक्स तो इसके लिए आपको पहले से जागरूक होना चाहिए। अब देखिए, लोगों के साथ कुछ इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है। कैसे? इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, एक क्लाइंट थे, जिला गोरखपुर, ठीक है? उसमें क्या हुआ भाई इन्होंने रजिस्ट्री खरीदी, रजिस्ट्री खरीदने के बाद ये नोटिस आया कि अतः किसी प्रकार का यहाँ पे निर्माण नहीं किया जा सकता, ये सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। देखिए हो गई, अब दिक्कत हो गई। भाई ये रजिस्ट्री वकील ने ही तो की होगी, फिर क्यों दिक्कत हुई हो गई? दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा है लखनऊ का मैटर कि भाई फलाने घाटे पे जो है भूमि स्वरूप परिवर्तन, क्रय विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध किया जाता है, जबकि इसमें लगभग कई लोगों ने प्लॉट्स भी खरीद लिए। अब उनका कहना ये है, ये पहले जो है ग्राम सभा की जमीन थी, इसे गलती से आया है। तो अब तो भाई उनकी जमीन चली गई, अभी राज्य सरकार में जमीन निहित होगी। कहीं हमारे पास डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, लोन, जिसपे केस चल रहा है, जिसपे स्टे ऐसे प्रकरण आ रहे हैं, तो इनसे सावधान कैसे हो आप? चलिए मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज और साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई जमीन खरीद रहे हैं, आप उसके संबंध में डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि भाई ये जमीन विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, जमीन खरीदने लायक है कि नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, सरकारी जमीन तो नहीं, तो ये सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, जमीन रजिस्ट्रियों पे हो रही है काफी धोखाधड़ी। सचेत रहने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी ये कहता है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है, जो मैंने चीजें आपको बताई धोखाधड़ी। और इसी संबंध में इन्होंने जो रजिस्ट्री विभाग उत्तर प्रदेश है उसने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई जो है आप खरीद रहे हो तो इन चीजों का सावधानी रखें। ठीक है? चलिए पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा और स्पष्ट लिखा है कि अगर मान लीजिए उपरोक्त सावधानियां स्वयं आपने नहीं अपनाई, यहां पे देखिए नहीं अपनाया, तो किसी भी प्रकार का स्वामित्व अधिकार किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। भाई क्या आप कहोगे रजिस्ट्री कैसे हो गई? चाहे आप गलत ले जाए सही ले जाए, रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, वही जमीन मैं खरीद चुका हूं 1 साल पहले, वही आपको बेच दी गई, डबल रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? बताइए। जब किसी पे स्टे लगाए कैसे रजिस्ट्रियां हो जा रही हैं? जब लेआउट पास नहीं कैसे रजिस्ट्रियां हो जा रही हैं? और लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज से बचें। चलिए नोटिफिकेशन पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बेसिक तरीके से पहले जो हम चेक करते हैं वो आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। फिर सरकार का भी मैं बता दूंगा, सरकार का भी उसी से मिलता जुलता है। ठीक है? और मैं फिर कहूंगा, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पर, बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले आप ये देख लें कि जमीन जो है वो SC ST की तो नहीं है। साथियों जमीन SC ST की अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तो अन्य चीजें चेक, सबसे पहले SC ST देखिए, अगर SC ST की है तो सेक्शन 98 का ये देखिए कि सेक्शन 98 में परमिशन ली गई है कि नहीं। धारा 80 का आदेश भी चेक करिए कि कंडीशनल तो नहीं है। कई लोग कह रहे हैं धारा 80 है, धारा 80 का कम से कम आदेश तो चेक कर लो, कहीं कंडीशनल तो नहीं है। ठीक है ना? दूसरा है साथियों, खतौनी में आपकी खतौनी में जमीन की श्रेणी क्या है? क्योंकि जमीन जो है वो कई श्रेणियों की होती है। ठीक है? कई जमीनें ऐसी होती हैं जिनको बेचने का राइट सरकार नहीं देती है। भले ही मेरी हो लेकिन मैं नहीं बेच सकता हूं, नॉन ट्रांसफर राइट्स वाला भूमिधर हूं तो नहीं बेच सकता हूं, और बेचा तो वो रजिस्ट्री कैंसिल, मान लीजिए कोई मतलब नहीं है उसका। जमीन संक्रमणीय है कि नहीं संक्रमणीय है कि संक्रमणीय, वो भी आप चेक कर लीजिए। विक्रेता का सही नाम और पिता का नाम। अब आप कहेंगे ये कोई बताने वाली चीज है? भाई ये बहुत बताने वाली चीज है। मैं आपको जमीन बेच रहा हूं, मेरा नाम अगर गलत है तो दाखिल खारिज नहीं होगा आपका। छोटी सी चीज है लेकिन विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया? मेन चीज भाई। भाई अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं कि ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स रहा है, तो आप ये चेक करिए कि रजिस्ट्री हमने अगर दिखा रहा हूं तो रजिस्ट्री किसने की मुझे? मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरे पिता ने की, तो क्या पिता को राइट्स थे बेचने के कि नहीं थे? फिर पता चला कि पिता का नाम खतौनी पर था, तो आप ये देखिए पिता का नाम खतौनी पर कैसे आया। पिता को पट्टे पे मिली थी, पिता को वसीयत में मिली थी तो वसीयत का दाखिल खारिज आदेश, दान में मिली तो दान पत्र का दाखिल खारिज का आदेश, गिफ्ट डीड में मान लीजिए उसमें जो सॉरी ये सेल डीड चली थी उसका आदेश।
आदेश तो होगा, वो तो चीज चाहिए, मतलब आप जड़ तक जाइए भाई कि क्या है, लोचा तो नहीं है, बहुत लोचा हो रही है, ठीक है ना, धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है ना। अब विक्रेता का कुल अंश जमीन का क्षेत्रफल आपने देख लिया कि हाँ भाई साहब की प्रॉपर्टी सही, तो अब आप ये देखिए कि भाई साहब का रकबा कितना है इसमें, समझे कि नहीं। भाई साहब का रकबा ही नहीं देखोगे तो क्या क्या बेच दोगे आप। कम से कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देख करें। अब आप ये चेक करें कि इन भाई साहब ने जमीन कितनी बेच दी है, ये भी चेक करें। अब आप कहोगे क्यों भाई फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो, भाई मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, धोखाधड़ी क्या हो रही है वो मैं आपको बता दूं कि भाई मान लीजिए, एक चीज फिर कहूंगा, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, जमीन खरीद रहे तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आजकल प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, इन्होंने खरीदी है 5 बीघा, मान लीजिए 500 वर्ग मीटर जमीन, 500 वर्ग मीटर, ठीक है, और उन्होंने बेच दी 600 वर्ग मीटर। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मौके पे मान लीजिए जमीन ये ज्यादा है, सीमांकन हुआ नहीं, जमीन है ज्यादा। मान लीजिए ये गाटा संख्या 162 है और ये गाटा संख्या 165 है, ठीक है। अब 165 वाले की थोड़ी जमीन जो है 100 वर्ग मीटर है, यहाँ पे बड़े बड़े खेतों में 100 वर्ग मीटर कोई मायना नहीं, इन्होंने 600 बेच दी, ठीक है। अब जब आप कराने जाओगे दाखिल खारिज, तो आदेश आएगा क्या कि ये प्रॉपर्टी तो अंश से अधिक विक्रय हो गई है। और कैसे, अब देखिए साथियों, ये आदेश क्या इसमें है कि विक्रेता द्वारा अंश से अधिक, एक मिनट रुकिएगा, विक्रेता के अंश अंश से अधिक विक्रय किया गया है। अच्छा विक्रय हो कैसे गया, सोचने वाली बात, विक्रय हो कैसे गया। इसके पश्चात विक्रेता को कोई स्वामित्व विक्रय हेतु शेष नहीं बचता, इसलिए कैंसिल की गई। नीचे देखिए, अवैध बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार का पुस्तक शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। भाई एक बात बताइए कि आपने खरीदी थी 500, ठीक है, बेच दी भाई 600, कैसे दाखिल खारिज हो जाएगा, ये तो रजिस्ट्री भी कैंसिल होने योग्य है, समझे आप। तो ये चेक करें कि भाई इसने कितना खरीदा है, कितना बेचा, कितना बेच दिया, कितना बाकी है, समझे आप। तो ये भी चीज चेक करें, ठीक है। तो मैं कहां पे था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे। और मैं फिर कहूंगा कानूनी सलाह या डॉक्यूमेंट चेक करवाना तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फीस बता दी जाएगी। अब देखिए आपने ये चेक कर लिया, आपने देखा कि हाँ भाई साहब की जमीन तो बाकी है, अभी बिची नहीं है, ठीक है। ये भी चेक करें कि भाई देखिए क्या है, हो क्या रहा है। फिर मैं एक चीज बताऊं, देखिए बहुत धोखाधड़ी हो रही है भाई। अब हम तो धोखाधड़ी में पूरे दिन रहते हैं, लोग 100 मीटर आते हैं मेरे पास के साहब ये हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये जमीन है गाटा संख्या 165, ठीक है, ए की थी, ए ने मुझे बेच दी 2008 में, मैंने खरीद ली, ठीक है, हमारा नाम है बी, मैंने खरीद ली, लेकिन खतौनी अपडेट नहीं कराया दाखिल खारिज। तो ये जमीन किनकी नाम है, खतौनी। अब खतौनी किनके नाम, ए के नाम, दाखिल जो खतौनी में नाम आ रहा अभी भी ए का हो रहा, लेकिन मालिक मैं बन चुका हूं रजिस्ट्री से। ए गया बड़ी चालाकी से, इसने बेच दी बी को 2025 में, और बी था भाई, उसने जो है क्या किया, जांच पड़ताल किया नहीं, खरीद ली। अब बी की रजिस्ट्री कैंसिल होगी, पैसा बर्बाद होगा, ए पे एफआईआर होगी, समझे कि नहीं। और जो जिसने 2008 में खरीदी वो बेचारा कोर्ट कचहरी की चक्कर काटेगा ये सब करवाने के लिए। तो ये भी देख लीजिए भाई, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब खतौनी पर हुए सभी आदेश, साथियों खतौनी पर अगर मान लीजिए हमारा नाम आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि जमीन हमारी बिल्कुल सेपरेट है। खतौनी भी देख लीजिए, हमारा नाम निष्कासित तो नहीं किया गया, हमारा नाम दाखिल खारिज तो नहीं किया गया। ये जमीन जो भी आदेश है सारे आदेश चेक करिए, आरसीएमएस पे भी चेक करिए कि भाई इस पे कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। खतौनी बंधक तो नहीं, जमीन के सभी आदेश, लोन संबंधी आदेश भी आपको देखने चाहिए साथियों, ठीक है। 11वां, एक चीज मैं फिर कहूंगा, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कंसल्टेशन के लिए। फ्री में नहीं है भाई, फीस है। कई लोग कहते हैं कि फ्री में नहीं रखा है कुछ, ठीक है ना। जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चेक करें। रजिस्टर में विक्रेता ने कितना खरीदा और खतौनी में कितना बाकी है। देखिए ऐसा है ना, रजिस्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है, मैंने खरीदा 100 वर्ग मीटर, गलती से चढ़ गया 200 वर्ग मीटर, तो ये भी मिलान कर लें आप। विक्रेता ने कितनी जमीन रजिस्ट्री कर दी है, कितनी बाकी है, मैंने बता दिया। विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ। प्लॉट नंबर का प्लान कर लीजिए कि उसकी रजिस्ट्री तो नहीं हो गई। जमीन के प्लॉट सरकारी नक्शा लेआउट चेक करिए, 143 भी चेक कर सकते हैं, भौतिक कब्जा सत्यापन चेक करिए। इतना चीजें भैया आप चेक करिए फिर खरीदें। अब आप कहोगे साहब कहाँ करवाएं, क्या है भाई, देखिए
ये इतना चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, कोई विशेषज्ञ हो, जिसे फुल जानकारी हो, वो एक नज़र में सारी चीज़ें परख लेता है कि भाई ये कहीं भी कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ठीक है? अगर आप चाहें तो हम भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपका ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा, ठीक है ना? और आपको बता दिया जाएगा ये ज़मीन खरीदने लायक है कि नहीं और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं।